उधर यूक्रेन में जैसे ही किसी ने अपना फोन ऑन किया, फौरन आसमान से धाड़ से मिसाइल आके गिर गई। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। जानकारी बहुत खास है और यह रिपोर्ट यूक्रेन और रूस की सबसे खास है। रोज की तरह आपको यह रिपोर्ट देता हूं, उसी तरह से आज भी यह रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप ही लोग यह रिपोर्ट रोज मांग रहे हैं। आपके कहने पर, आपके ही मार्गदर्शन पर रज़ाग्राफी काम कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि आप हमें दुआओं में याद रखते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की स्पेशल वॉर रिपोर्ट। जी हाँ, इधर यूक्रेन में किसी ने अपना फ़ोन ऑन किया, उधर से मिसाइल आकर रूस का धाड़ से गिरा। एक्सपर्ट के मुताबिक सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है रूस एडवांस टेक्नोलॉजी पर आ चुका है और एआई का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिकल वॉर पर अब उतर आया है। यूक्रेन सारी दुनिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में यूक्रेन अब छोटा यूक्रेन नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत यूक्रेन बना हुआ है। दूसरी तरफ रूस को भी अब अपना दिमाग चलाना पड़ रहा है और इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सीनियर अधिकारी ने बताया है कि रूस इलेक्ट्रॉनिकल हथियार इस्तेमाल करके उनके सभी चीज़ों को जैम कर रहा है। आसान ज़बान में आपको बताऊं कि जब तोपखाने में या मैदान जंग में कोई भी सैनिक होता है, अब समझ लीजिए मैं सैनिक हूं यूक्रेन का, नौजुबिल्ला, मैं यहाँ पर सैनिक हूँ यूक्रेन का और खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर तोपखाना है, मेरे हथियार हैं। गलती से अगर मैं फ़ोन एक्टिवेट कर लूँगा या अपने वाईफाई किसी के सिस्टम से कनेक्ट होकर वाईफाई अपना यूज़ करने लगूँगा, इंटरनेट का इस्तेमाल करूँगा, फ़ौरन उसकी रडार सिस्टम में मैं पकड़ा जाऊँगा। फ़ौरन रूस को पता चल जाएगा कि इस जगह पर कोई इंसान खड़ा है, इस जगह पर कोई बेस है, और उसके ज़रिए से वो हथियारों को भी देख लेगा, ड्रोन के ज़रिए सारी दुश्मन की जानकारी हासिल करके। और ये तो मैंने बहुत टाइम लगा दिया आपको बताने में। यहाँ फ़ोन ऑन किया, वहाँ से धाड़ से मिसाइल। और एक्सपर्ट ने और ख़ुद यूक्रेन के कमांडर ने ये बात बताई है, हमारे फाइटर जेट के ठिकाने, हमारे ड्रोन्स के ठिकाने, हमारे हथियारों के अड्डे, हमारे तोपखाने, गोला बारूद जहाँ पर रखा हुआ है, वो गोदाम हर जगह खतरे पे है। क्यों? क्योंकि गलती से भी किसी सैनिक ने अगर वहाँ अपना इंटरनेट ऑन कर लिया या फ़ोन ऑन कर लिया, मिसाइल सीधा वहीं जाकर गिर रही है। अब यूक्रेन ने इस बात को माना है कि इलेक्ट्रॉनिक जंग में, इलेक्ट्रॉनिक हथियारों में रूस बहुत तेज़ी से जीत रहा है। हालांकि इस जंग को 100 दिन हो गए हैं, दोनों में से कोई जीता नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई हारा भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि रूस बहुत बड़ा है और यूक्रेन छोटा, जिसकी वजह से यूक्रेन की यह जीत है कि इतने दिन टिका हुआ है। नहीं, यूक्रेन अपने दम पे टिका हुआ नहीं है, वरना 1.25 घंटे के अंदर यूक्रेन को खत्म कर देता रूस। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें यूक्रेन के साथ हैं। करोड़ों खरबों डॉलर के हथियार ऑलरेडी यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 3 में जितने हथियार इस्तेमाल हो सकते थे, ऑलरेडी वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि लिथुआनिया को तुर्की से ड्रोन, उसका बैक्टर TB2 मिल गया है। हमने ये जानकारी दी थी कि कलेक्शन चंदा किया था लिथुआनिया के बिजनेसमैन ने और फिर उस पैसों से खरीदा था। जानकारी अब ये तुर्की ने दी है कि भाई साहब चंदा वंदा कुछ नहीं, हमने डोनेशन दी है, हमने चंदे में पूरा ड्रोन दे दिया है। तुर्की का ये कमाल है और ये उसका दिल इतना बड़ा कि चंदे में, भीख में वही दे दिया, लो भाई ड्रोन ले जाओ। अब कहा यह जा रहा है कि ये ड्रोन यूक्रेन पहुंचेगा और अगर ये ड्रोन यूक्रेन पहुंचा तो रूस तुर्की पर सीधा भड़केगा। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पहली बात तो व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है, जो कि रज़ाग्राफी वेरीफाई कर रहा है कि है। अमेरिका की ये रिपोर्ट सही है। कई बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है लेकिन वो बच गए, ये भी बात सही है। और अभी भी व्लादिमीर पुतिन कैंसर से दो चार हैं, भिड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत की जंग वो अपनी अलग लड़ रहे हैं। ये खबर झूठी है कि व्लादिमीर पुतिन मारे गए हैं और उनके डुप्लीकेट ने उनकी जगह ली हुई है। अच्छी स्क्रिप्ट लिखा करो। जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लगता है वो बॉलीवुड की फिल्म देख देख के ये सब कर रहे हैं।
अच्छी फिल्म देखो। अब आपको बता दूं, जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरे के फड्डे में टांग अड़ाया, उड़ता हुआ तीर लिया फ्रांस ने। फ्रांस का पहला फाइटर जो कि यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ रहा था, फ्रांस का पहला फाइटर मारा गया यूक्रेन की जंग में। बड़ी जानकारी के लिए अब यह बता दूं कि फ्रांस भी अपनी जंग की तैयारियां लग रहा है, कर रहा है, क्योंकि फ्रांस ने फ्रांस की सबसे आधुनिक पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। इसकी ताकत कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि इसकी लंबाई तो 328 फुट लंबी इसकी लंबाई है, इसका वजन 5300 टन है और रेंज इसकी 1000 है। 1000 किलोमीटर दूरी तक यह परमाणु बम दाग सकती है। अब यह फ्रांस की सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी बन चुकी है और यह पनडुब्बी एक बार फ्यूल इसके अंदर भरने के बाद 10 साल चलती है। यानी एक बार अगर ये मैदान जंग में या समुद्र में उतर गई तो 10 साल तक के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। इसको कहीं भी चुपके से छुपा कर तैनात कर सकता है फ्रांस और 10 साल बाद इसको फ्यूल भरने की जरूरत पड़ेगी। अब आपको बताऊं, जैसे आप कोई पैकेज खरीदते हैं, आपका कोई प्लान, जैसे आप वोडाफोन एयरटेल का कोई प्लान लेते हैं जिसमें बताते हैं भाई साहब आप अगर ये प्लान लेंगे तो आपको इतने मैसेज फ्री होंगे, इतना जीबी डेटा आपको मिलेगा। ये पैकेज होता है, उस पैकेज में आपको ये फ्री मिलेगा, इतने मिनट्स आपको कॉलिंग मिलेगी, वोडा टू वोडा फ्री मिलेगा, एयरटेल टू एयरटेल फ्री मिलेगा। ये सब इसको कहते हैं पैकेज। समझ आ गया पैकेज क्या होता है? अब यूरोपीय यूनियन ने रूस पर छठा बैन का पैकेज लगा दिया है। जी हाँ, 6 पैकेज, 5 पैकेज पहले से हैं बैन के। यानी ये जो पैकेज है ईयू का छठा पैकेज जो कि रूस पर पाबंदी है, इस छठे पैकेज के अंदर काफ़ी सारे बैन्स हैं। फॉर एग्जांपल, रूस के साथ कोई डील नहीं करेगा, यूरोपीय यूनियन का कोई देश रूस के साथ गैस, तेल, ये सब चीज़ें नहीं खरीदेगा। तो यानी छठा पैकेज, ये छठी पाबंदी नहीं, छठा पैकेज पाबंदियों का चिपका दिया है रूस पर। यह रूस के लिए काफ़ी खतरनाक और नुकसानदायक है। अब सारी पाबंदियां रूस पर लगाई तो जा रही हैं, लेकिन मॉस्को ने यानी रूस ने साफ साफ कहा है कि जो पाबंदियां हम पर लगाई जा रही हैं, दुनिया में उससे फूड क्राइसिस आएगा। और आपको बता दूं, रूस ने कह दिया कि सबसे ज़्यादा भुखमरी अगर कहीं आएगी हम पर पाबंदी लगाने से तो अमेरिका में ही आएगी। साथ में आपको बता दूं, सबसे बड़ी इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर, अगर मुझे पता होता कि ये खबर इस रिपोर्ट के अंदर मैं देने वाला हूं तो यकीनन मैं अपने रिपोर्टर के कान पर मार कर इसको मेन टाइटल पे रखता, लेकिन माफ़ कीजिएगा मुझे भी और मेरे एडिटर को भी। खैर, सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के 12 शिप, फाइटर शिप, जिसे समुद्र में बादशाह कहा जाता है, जिसके अंदर वो हर सुविधा होती है जिससे जंग की जा सके, 12 रूस के बैटल शिप किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और समुद्र में तैनात हो गए हैं। रूस ने यह कर दिया है और रिपोर्ट मौजूद है। अब तुर्किश मीडिया ने दावा किया है कि ब्रिटेन और अमेरिका तुर्की पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो नेटो में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल होने दें। अब तुर्की के अंदर अंकारा में यूक्रेन के एनवॉय ने बड़ी बात कही है, तुर्की पर इल्ज़ाम लगाया है और तुर्की समेत कई देशों पर। उन्होंने कहा, यूक्रेन के एनवॉय ने कहा कि रूस ने जो यूक्रेन का गेहूं चुराया है, उन गेहूं को वो बेच रहा है और उन चुराए हुए गेहूं के खरीदारों में तुर्की समेत कई देश हैं। यानी इल्ज़ाम रूस और तुर्की पर है कि रूस तो लूट रहा है गेहूं और दूसरे देशों को बेच रहा है, और खरीदने वालों में तुर्की भी और कई देश खरीद रहे हैं रूस से यूक्रेन का चुराया हुआ गेहूं। अब रूस ने काफी बड़ा खुलासा किया है। रूस ने कहा है कि जंग शुरू होने से 2 हफ्ते पहले व्लादिमीर पुतिन और बाइडेन के बीच बात हुई थी लास्ट, यानी लगभग 115-16 दिन पहले बात हुई थी। उसके बाद अब तक अमेरिका और रूस के बीच में ऑफिशियल बातचीत छोड़िए, सलाम दुआ तक नहीं है। अब वहीं पर जर्मनी की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है $107.3 बिलियन खर्च करने के लिए अपनी सेना पर, जिसके बाद
ईयू में सबसे यानी यूरोपीय यूनियन में सबसे खतरनाक और ताकतवर सेना जर्मनी की हो जाएगी। अब जर्मनी के इस कदम पे रूस भड़क गया है और रूस को शक हो गया है कि ये कुछ हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मारिया ज़खारोवा यानी रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, थोड़ी जूम करो पास, और हाँ, बोर हो जाते हैं कभी कभी, ऐसी चीजें रखा करो थोड़ा स्क्रीन पे देर तक। हाँ, इसलिए हम रूस के साथ हैं, मजाक कर रहे हैं। मारिया ज़खारोवा ने कहा है, मारिया ज़खारोवा ने, हटा दो यार, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं खबर। हाँ, मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि हम जर्मनी के इस सेना के विस्तार पर बारीकी से नज़र रखेंगे और हम इसकी आलोचना करते हैं कि जर्मनी अपनी सेना को इतना बढ़ा रहा है, उसकी नीयत में कुछ न कुछ लोचा ज़रूर है। दूसरी तरफ मॉस्को यानी रूस की राजधानी में भी अब आग पहुंच चुकी है। ये आग कैसे लग रही है? हमेशा की तरह रूस इस बात को छुपा रहा है। खतरनाक आग है। पहले तो बहुत दूर की फुटेज हुआ करती थी, अब देखिए क्या हाल हो गया है मॉस्को का। रूस के खिलाफ कई देशों ने, जो रूस ने बूचा में किया था उसको जेनोसाइड घोषित कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर यूक्रेन, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, चेचन रिपब्लिक, कनाडा, आयरलैंड, इन सभी देशों ने बूचा के हत्याकांड को रूस पर सीधा सीधा जेनोसाइड करार दे दिया है। अब यूक्रेन की मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि यह जंग 100 दिनों तक खिंच चुकी है, लेकिन रूस का जो 100 दिन का प्लान था वो उस गोल तक नहीं पहुंच पाया है। यानी रूस ने जो डिसाइड किया था कि इतने दिन में हम यहां तक पहुंच जाएंगे, वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। स्क्रीन पर एक वीडियो लगा रहा हूं जिसमें दिन भी आ रहे हैं और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं लाल रंग, ये जो आगे बढ़ रहा है, ये रूस का कब्जा यूक्रेन की तरफ है। लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कई जगह से यूक्रेन ने वापस अपनी जगह हासिल कर ली है। फिर दूसरी तरफ से रूस आगे बढ़ा है, लेकिन कई जगह से यूक्रेन ने पीछे भी घसीट दिया है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ब्रिटिश ने ये जारी करी है। रूस का ऑक्यूपाइड एरिया आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, और बाकी आप देख रहे हैं कि जो दूसरा जो ग्रे कलर में है वो यूक्रेन है। 100 दिनों में ज़्यादा कुछ नहीं जीत पाया रशिया, ऐसा कहा गया है ब्रिटेन के द्वारा। दोस्तों, मारियोपोल में अब परिंदा भी नहीं नजर आ रहा है। पूरी तरह से सरकारी बिल्डिंग हो या प्राइवेट या आम लोगों के घर, खंडर में तब्दील हो चुका है। उसको बसने में सालों साल लग जाएंगे। रमजान कादिरोव व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड मिले हैं रूस के डिफेंस मिनिस्टर से। जी हां, और डिफेंस मिनिस्टर रमजान कादिरोव का दबदबा देखिए, ये नहीं गए हैं रूस मिलने। रूस के डिफेंस मिनिस्टर यूक्रेन के उस इलाके में पहुंचे जिस इलाके में रमजान कादिरोव थे। उनसे मुलाकात का ही खास
तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये था रूस और यूक्रेन का सबसे बड़ा अपडेट इसी रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कई सारी, यकीन करिए, ऐसी खबरें हैं जिसको मैं अलग से अपलोड करके अलग से रिपोर्ट बना के डाल सकता था, लेकिन आपका वक्त बचाने के लिए, ताकि आपको एक ही रिपोर्ट में सारी जानकारी मिल जाए और आपको कोई और गोदी मीडिया चैनल देखना ना पड़े, इसलिए मैंने ये काम किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा और अपनी इबादतों और दुआओं में हमको याद रखेंगे। रिपोर्ट को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।